तो सुबह 7 बजे उठो, नहाओ धो, नाश्ता करो और ऑफिस के लिए निकलो। 1 घंटे मेट्रो में लग ही जाते हैं, मतलब मेट्रो से ऑफिस पहुंचने मान लो 1 घंटे लग गए। 9 बजे ऑफिस पहुंचो, 5:30 बजे निकल जाओ। और अगर ज़्यादा वर्क नहीं है, मतलब कई बार वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मान लो कि यही प्रक्रिया 20 दिन महीने में करनी होती है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे, बाकी के 5 दिन जाना। तो ऐसे 4 हफ्ते होते हैं, 20 दिन, 20-21 दिन जाना होता है। और महीने के लास्ट डे में आपकी सैलरी आ जाती है। ये प्रक्रिया हर सरकारी नौकरी, और मैं यहाँ का दिल्ली का बता दूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है, 5 दिन का वर्किंग है। कई जगह 6 भी है स्टेट गवर्नमेंट, बट वैसे गवर्नमेंट जॉब में 5 दिन होता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं प्राइवेट जॉब में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। बट सरकारी नौकरी प्राइवेट में एक फ़र्क है कि प्राइवेट में सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट में सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट में सिक्योरिटी नहीं होती। प्राइवेट में ज़रूरी नहीं है कि आपकी मतलब करियर जो है बहुत अच्छा चले। एक टाइम बाद आपका करियर डिप होता है और कई बार बहुत अच्छा भी जाता है। इसमें होता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। कुछ यहाँ पे किसी को मूर्ख नहीं बनाना होता। प्राइवेट में बहुत जगह आपको दूसरों को काटना होता है, मतलब ग्राहकों से पैसा वसूलना होता है। यहाँ पे होता है कि आप जो सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को, उसको गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, वो सर्विस जनरल पब्लिक में। प्राइवेट में बहुत लोग काम करते हैं, तो उसका मतलब ग्रामीण परिवेश और गांव की जिस परिवेश से हम आते हैं उससे कोई फ़ायदा, डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता। और इस इधर गवर्नमेंट में काम करने से, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, जो कि मैक्सिमम यंग जनरेशन, और जहाँ मैं हूँ वर्क एनवायरनमेंट ऐसा ही है कि लगभग लोग मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट भी बेनिफिट होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी है और आपके लिए भी वो अच्छी होगी। अब कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे कि अबे गवर्नमेंट जॉब ही तो निकाली, अब एसएससी ही तो निकाली। भाई तुझसे नहीं निकला है, ठीक है। और जो लोग दिखा पा रहे हैं वो इस वजह से दिखा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने निकाला है। पहली चीज़, बच्चे देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा, मतलब कुछ ऐसी वीडियोज़ भी, फर्जी वीडियोज़ नो डाउट बनती हैं यूट्यूब पे, और लोग देखते भी हैं। जैसे यही वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं दिखाया जाता। जिसका जो इंटरेस्ट होता है देखता है। उसमें चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, और ये वीडियो सबके लिए होती है। एसएससी के हर कैंडिडेट के लिए, चाहे वो सेलेक्ट हो चाहे ना हो, सबके लिए रहती है और सब कोई देखता है, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद, मतलब जो अपना 8 घंटे पढ़ाई करके देखते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं पढ़ते केवल यही देखते रहते हैं वो नहीं होते। हर कोई अपने करियर के प्रति, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं बर्बाद हो जाऊँ, मिट जाऊँ। सब कोई चाहता है करियर में अच्छा करना, बट उनमें कॉम्पिटिशन है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट, थोड़ी लक के साथ सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रोल करना किसी को आसान है, बट उस लिस्ट में, किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में, एमटीएस का भी फॉर्म भर दो। एमटीएस टफेस्ट एग्जाम है। जो लोग बकवास करते हैं यूट्यूब पे आके कि अबे तूने क्या कर लिया है, एक नौकरी निकाल के दिखाना, फिर बताना कि कितना टफ होता है, कितना ईजी होता है। कोई भी एग्जाम निकालो। अब आपके पास अगर ये फर्जी वीडियो जो अभी 2 मिनट 3 मिनट आपने बेकार किया, ये देखने का टाइम था, तो आपके पास इसका मतलब फ़ोन है, और वो फ़ोन चलते हालात में हो, वो चार्जिंग की भी व्यवस्था है, आपके पास इंटरनेट भी है, और आपके पास इतना समय है। आपको इस समय में अगर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पूरे दिन में आपके पास इतना समय होता है कि 6-7 घंटे आप निकाल सकते हैं। नेट है तो यानी कि आपके पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। और अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो आप मतलब शारीरिक रूप से भी सक्षम हैं। ये सब होने के बाद भी, ये कंटेंट भी मतलब होने के बाद भी, अगर ये टाइम आप यहाँ बेकार ना करके आप अपनी पढ़ाई में लगाते, तो नो डाउट इसका 100 गुना, इस वीडियो से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो टाइम आप अपनी पढ़ाई में लगाओगे, तो स्टडी गिव्स यू बैक। बिल्कुल 100% ये मान के चलो कि जितना टाइम आप पढ़ाई को दोगे, उसका 1 लाख गुना आपको वापस करेगी, किसी ना किसी फॉर्म में। जरूरी नहीं कि नौकरी के ही फॉर्म में। तो मेरा बस एक कहना है कि इस नौकरी से मैं किसी को फुद्दू नहीं बना रहा, किसी का काट नहीं रहा, और फिर भी सैलरी आ रही है। मैं इवन पुण्य कमा रहा हूँ कि अपना काम जो है ईमानदारी से करके काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। डायरेक्ट रूप से नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो फ़ायदा पहुँच रहा है। हमारे काम की वैल्यू होती है। और अगर लॉन्ग वे में सोचा जाए, अगर मेंटेलिटी किसी की है, तो गवर्नमेंट जॉब करने वाला हर व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करे, तो वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है, रेदर देन ये जो टुटपुजिया यूट्यूबर्स हैं इनसे तो ज़्यादा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में जो है नो डाउट वो अच्छा कर रहा है। रिकॉग्निशन आपके काम की, देखो सेना में जो जवान खड़ा है उसकी काम की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। और क्यों भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आपको क्यों सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको कोई पहचाने तभी आप गवर्नमेंट जॉब अचीव करो। आपका मोटिवेशन होना चाहिए। आपको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे कलीग्स मिलेंगे, टैलेंटेड लोग मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा गवर्नमेंट, आपको जिस गवर्नमेंट को लोग बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत बेकार कहते हैं, उस गवर्नमेंट का आप पार्ट हो गए। आपकी वजह से गवर्नमेंट अच्छी कही जाएगी, आपकी वजह से गवर्नमेंट बुरी कही जाएगी।
तो यार ये जो एसएससी वाले माइंडसेट वाले एसएससी की नौकरी को वो करते हैं ना, डिफेम करते हैं या बहुत ज़्यादा हाई बताते हैं, दोनों गलत है। तो आप अपने जो जिम्मेदारी मिलने वाली है नौकरी में जाके उसकी वैल्यू करो, उसके लिए पढ़ो, ना कि किसी के तरह के मोटिवेशन से कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। नो डाउट मिलेगा। अगर आप एएसओ ज्वाइन करते हो तो आप पूरी जिंदगी एएसओ नहीं रहने वाले हो, आपको मिनिमम डीएस तो जाओगे, डिप्यूटी सेक्रेटरी जाओगे और ग्रुप ए की सर्विस होगी। तो मतलब कोई एक्साइज इंस्पेक्टर लग रहा है तो कमिश्नर जाता जाएगा ही जाएगा, ग्रुप ए सर्विस में घुसेगा। तो कोई लोग डायरेक्ट ग्रुप ए में जाते हैं। आपकी मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना टाइम नहीं रहता, इतना पैसा नहीं रहता कि वो डिवोट करके सीधे यूपीएससी में लग जाए और यूपीएससी में ही मतलब सिलेक्शन ले ले। और अगर यूपीएससी ही सब कुछ होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने यूपीएससी नहीं करा इस वजह से मैं अपने आप को एसएससी को ही पैम्पक कर रहा हूँ। अगर यूपीएससी ही सब कुछ होता तो गवर्नमेंट क्या काम करती, सारी नौकरियां बंद करके केवल यूपीएससी के 1000 लोगों से देश चलवाती। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी की, इवन स्वीपर फेरेस्ट जो होता है उसकी भी वैल्यू है अगर वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के निर्माण के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट और देश दोनों के लिए काम कर रहे हो। और देश के लिए काम करने का मतलब आप अपने लिए, आने वाली जनरेशन और अपने जिस मदरलैंड में पैदा हुए उसके लिए भी काम करो। तो फर्जी वीडियोज, फर्जी मोटिवेशन अपार्ट, वो वीडियोज कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगी, वो भी देख लो यार। लोग देखते हैं ऐसा नहीं, बट कोशिश करो कि ये टाइम जो, अगर ये टाइम जो आपने बेकार किया, अगर ये टाइम ना बेकार करके ऐसी 10 वीडियो, 20 वीडियो, 25 वीडियो में टाइम लगाते हो तो आप कोशिश करो, क्योंकि इस वीडियो को देखने से अगर मैंने चैनल मोनेटाइज कर दिया होता तो मुझे पैसा आता, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप मुझे पैसा देने के, आप मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ब्लॉग्स देख के, या इससे मुझे नहीं लगता कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली तो पूरी दुनिया का ब्लॉग देख डालो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 8 दिन फिर अगले 8 घंटे फिर पढ़ाई करो। और जो लोग कहते हैं ये सब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सबने देखा होता है, ठीक है, रैंक 1 हो चाहे रैंक 50 हो, और कोई कम नहीं है। तो कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग हार्ड। और एक चीज और, अपना 8 घंटे 10 घंटे जो आपको पढ़ना है, 6 घंटे 8 घंटे जो भी आप पढ़ते हो, उसके सिवा वाला टाइम मनोरंजन के लिए अगर आप देखते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज पूरा दिन अगर यही देखते हो तो ये गलत चीज है। आई होप आपको यह वीडियो फर्जी लगी होगी, और फर्जी वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल पे बहुत ज़्यादा और फर्जी वीडियोज अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। बाय बाय।